जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कोई भी लेटेस्ट खबर आती है सबसे पहले प्रदान कराई जाती है। आज यानी कि आज जो चुनाव हुए थे उसके बाद का बड़ा सर्वे, कौन कितनी सीट प्राप्त कर सकता है, चुनाव या वोटिंग के बाद क्या देखने को मिल रहा है रुझान, यह जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो लगभग हमारे 5 से 6 मिनट की होने वाली है। यह वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, आपको 5 से 6 मिनट में पूरी समीकरण समझ में आ जाएगी। कई जगह पर चुनाव का बड़ा माहौल अभी तक भी देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव होने के बाद भी लोग शर्त लगा रहे हैं कि वो जीतेंगे। फलोदी सट्टा बाजार या अन्य सट्टा बाजारों के अंदर भी बड़ी तहलका मचा हुआ है। लगातार सर्वे किए जा रहे हैं जिसके अंदर पता चल रहा है कि किसकी सरकार बन सकती है। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बात कर लेते हैं कांग्रेस कितनी सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी कितनी सीट प्राप्त कर सकती है। तो कांग्रेस के खाते में लगभग कई फलोदी सट्टा बाजारों यानी अन्य सट्टा बाजारों का मानना है कि कांग्रेस 101 सीट प्राप्त कर सकती है, और कई सट्टा बाजारों का मानना है कि कांग्रेस 90 सीट तक प्राप्त करने की संभावना है। तो दूसरी बात करें तो बीजेपी की, तो बीजेपी के कई सट्टा बाजारों का मानना है कि इस बार बीजेपी लगभग 70 से 80 सीट प्राप्त कर सकती है। तो कई सट्टा बाजारों का मानना है कि बीजेपी इस बार लगभग 110 से 120 सीट प्राप्त करने की संभावना है। आपको क्या आंकड़ा लग रहा है, आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। और आपका अनुसार कौन सी किस जिले में कितनी सीट प्राप्त करने की संभावना वर्तमान के अंदर दिखाई दे रही है। सर्वप्रथम हनुमानगढ़ जिले से हम शुरू कर लेते हैं। हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगभग फलोदी सट्टा बाजारों के अनुसार 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। फलोदी सट्टा बाजार दौसा जिले के अंदर 5 सीट है। 5 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 2 और अन्य के खाते में भी 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। दौसा जिला के अंदर आरएलपी के खाते में 0 सीट। इसके बाद बात करेंगे बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले के अंदर 7 सीट हैं। 7 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 3, एक आरएलपी और एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है बाड़मेर जिले के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अजमेर जिले के अंदर 8 सीट है। 8 में से 3 बीजेपी, 5 कांग्रेस, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 8 में से 5 सीट की है हमारा अजमेर जिला निकालने की संभावना है। उदयपुर जिला, हाँ, उदयपुर के अंदर 8 सीट, 8 में से 3 बीजेपी, 5 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है उदयपुर जिले के अंदर। यानी कि उदयपुर जिले के अंदर ठीक ठाक सीट प्राप्त करने की संभावना कांग्रेस की दिखाई दे रही है। जयपुर जिले के अंदर 19 सीट है। 19 में से 8 बीजेपी, 10 कांग्रेस और एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि में सर्वे के अंदर कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिखाई दे रहे हैं, पर राजस्थान के अंदर एक सिस्टम है कि एक बार कांग्रेस की सरकार तो एक बार बीजेपी की सरकार। कई व्यक्तियों का मानना है कि बीजेपी की सरकार आएगी, पर पीलीबंगा के अंदर 6 सीट है। 6 में से 3 कांग्रेस, 3 बीजेपी, क्योंकि इस बार अशोक गहलोत ने महिलाओं को फ्री मोबाइल बांटने की वजह से एक बार फिर अशोक गहलोत की सरकार आने की संभावना दिखाई दे रही है। पर ऐसा बिल्कुल असंभव दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। भीलवाड़ा जिले के अंदर 7 सीट है। 7 में से बीजेपी, 3 कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ चर्चा जारी रखते हुए कहेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर अशोक गहलोत क्या बड़े फैसले ले सकते हैं, कमेंट में बताइए। सीकर जिले के अंदर 8 सीट है। 8 में से बीजेपी 5, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या फ्री मोबाइल बांटने की वजह से एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ सकती है, कमेंट में ये भी जरूर लिख दीजिए। बारह जिले के अंदर 4 सीट है। 4 में से बीजेपी 1, 2 कांग्रेस और एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है 12 जिले के अंदर। 12 जिले के बाद बात करेंगे जोधपुर जिले की। जोधपुर जिले के अंदर 10 सीट है। 10 में से बीजेपी 2, 5 कांग्रेस और एक आरएलपी के खाते में और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, और आपको आरएलपी की फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, वरना मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। इसके बाद आता है अलवर जिला। अलवर जिले के अंदर 11 सीट है। 11 में से 5 सीट बीजेपी, 5 सीट कांग्रेस, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है अलवर जिले के अंदर। अलवर जिले के बाद बात करेंगे भरतपुर जिले की। भरतपुर जिले के अंदर 7 सीट है। 7 में से बीजेपी 3, 4 कांग्रेस और अन्य के खाते में किसी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि सभी पार्टियों को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है भरतपुर जिले के अंदर। भरतपुर जिले के बाद बात करेंगे बूंदी जिला की। बूंदी जिले के अंदर 3 सीट है। तीनों की तीनों बीजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी के समर्थक ज़्यादा है। और आपको क्या
क्या लगता है, क्या यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? यह सर्वे पिछले 2 दिन का पहले का सर्वे है। भीलवाड़ा जिले की हमने शायद बात कर ली थी। लगातार कई व्यक्ति सर्वे कर रहे थे, उनमें से हमारे पास 4 या 5 लिस्ट पहुंची थी। उसमें से जो हमको सही लिस्ट लगी वो आपको बताई जा रही है। भीलवाड़ा जिले के अंदर 7 सीट है, 7 में से 3 बीजेपी, 4 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। बीकानेर जिले के अंदर 7 सीट है, दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 और 1 सीट अन्य के खाते में, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 3-3 और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है बीकानेर जिले के अंदर। नागौर जिले की बात करने से पहले कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नागौर जिले के अंदर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी के खाते में 3, 4 कांग्रेस, 2 अन्य आरएलपी के खाते में और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है नागौर जिले के अंदर। नागौर जिले के बाद बात करेंगे धौलपुर जिले की, यानी कि धौलपुर जिले के अंदर 3 सीट है, 3 में से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में धौलपुर के अंदर थोड़ा सा गलत हुआ है, 2 सीट बीजेपी तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है धौलपुर जिले के अंदर। यह थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई है। उसके बाद बात करें जोधपुर जिले की, जोधपुर जिले के अंदर 8 सीट, 8 में से दोनों पार्टियां 4-4 सीट प्राप्त कर सकती है। शायद इसी के चक्कर में वह गलत होगी। दोनों पार्टियों के अंदर 2-2 सीट गलती से लिखी गई है, मुझे माफ कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे झालावाड़ जिले की, झालावाड़ जिले के अंदर 4 सीट है, यानी कि झालावाड़ जिले के अंदर 4 सीट है, दोनों पार्टियों 2-2 सीट, यानी दोनों पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है झालावाड़ जिले के अंदर। झालावाड़ जिले के अंदर आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ज्यादा सीट निकालने की संभावना दिखाई दे रही है, और आप कौन से जिले से राजस्थान के, और आपके यहाँ कितनी सीट है यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 5 सीट है, 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 अन्य खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और आपका जिला कौन सा है या उसका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि वहाँ किसकी सरकार बन सकती है आने वाले दिनों में। लगभग हम पूरे टोटल की बता सकें, अभी टोटल की बताना चाहेंगे तो थोड़ी मिसप्रिंट हुई है कई जिलों के अंदर, तो हम टोटल नहीं कर सकते हैं ठीक से। पर आपका कोई जिले भी हमारे पास सही रूप से सर्वे नहीं पहुंचा है। प्रतापगढ़ जिले के अंदर 2 सीट है, दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में, और आपके कई राजस्थान के कई जिलों का सर्वे भी इस वीडियो के अंदर नहीं बताया गया है। लगभग 28 राज्यों का, हमारे 28 जिलों का यह सर्वे है। डूंगरपुर जिले के अंदर 4 सीटें, 1 बीजेपी और 3 कांग्रेस के खाते में। बाकी बचे कोई भी जिला बच गया वह कमेंट में बताइएगा। बांसवाड़ा जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से 2 बीजेपी, 3 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से कमेंट में लिखे कौन बन सकता है राजस्थान का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री। धन्यवाद, जय हिंद। यह कोई बड़ा एग्जिट पोल नहीं है, यह हमारे अनुसार संभावनाएं जताई जा रही है, और जो सी वोटर सर्वे थे उनके अनुसार संभावना जताई जा रही है। और जो सट्टा फलौदी बाजार से हमारे पास संभावना पहुंची है वो भी आपको इस वीडियो में शेयर की गई है। कहीं इस वीडियो में थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।